सुंदरपुर गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु के पास पूरे 3 बीघा खेत थे, लेकिन फिर भी वह खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे बस सोते रहना अच्छा लगता था। काम का नाम सुनते ही उसे आलस आ जाता। उसकी पत्नी सुमन को रघु की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक सुबह सुमन गुस्से में बोली, अब भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है। इतना कोई कैसे सो सकता है? हर किसान मेहनत करके घर के लिए रोटी कमाता है और तुम हो कि बस उबासी ही लेते रहते हो। रघु करवट बदलते हुए बोला, अरे सुमन, मुझे तो बस नींद ही आती है। सुमन का गुस्सा और बढ़ गया। आज के आज बाहर जाओ और जितनी जमीन है सब जोत कर आओ। अगर पूरा काम नहीं किया तो घर मत लौटना, समझे? रघु घबरा गया। अरे बाप रे, 3 बीघा जमीन एक ही दिन में? यही सोचकर तो और नींद आ रही है। वह खेत पहुंचा, हल उठाया, लेकिन धूप तेज थी। पसीना बहने लगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर काम करूंगा। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। ओ बेटा रघु, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी मिलेगा? रघु ने तुरंत पानी दिया। माताजी, लीजिए, पानी पीजिए। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और बोली, मुझे बहुत भूख भी लगी है। रघु उदास हो गया। माताजी, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं है। मेरी पत्नी ने आज मुझे खाना नहीं दिया। क्यों बेटा? मैं बहुत आलसी हूं, मुझे काम अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज थोड़ी तकलीफ उठाकर पूरी जमीन जोत दो और धान बो दो। हर बीघा में एक ऐसा धान उगेगा जो सोना बनेगा। पहली बार 3 धान सोने के मिलेंगे। फिर मेहनत बढ़ाओगे तो सोना भी बढ़ेगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रघु के चेहरे पर चमक आ गई। फिर तो मैं जब चाहूं सो सकता हूं। रघु घर लौटा और सुमन को सब बताया। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है तो एक पल भी मत गवाओ। आज ही सारा काम पूरा होगा, चाहे रात भर क्यों ना लगे। रघु ने पूरी रात मेहनत की। अगली सुबह सुमन बोली, धान में पानी डालना है, सफाई करनी है। मैं तुम्हें खाना खेत पर ही दूंगी। हम दोनों पहरा देंगे। पहरा क्यों? अगर किसी को पता चल गया कि हमारे धान में सोना है तो सब लूट लेंगे। दिनों बाद पूरा खेत लहराने लगा। सूरज की रोशनी पड़ते ही धान सोने की तरह चमकने लगा। रघु खुशी से बोला, देखो सुमन, सच में सोना। सुमन ने समझदारी दिखाई। पहले सारी फसल काटो, घर ले चलो, फिर ढूंढेंगे। गांव के लोग आए। वाह रघु, इस बार तो तुम्हारी फसल सबसे अच्छी है। हाँ, मेहनत की है। लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन सुमन ने मना कर दिया। सारी फसल कट गई, लेकिन कोई सोने का धान नहीं मिला। रघु उदास हो गया। अब क्या करेंगे? सुमन बोली, धान बेच देंगे। उन्होंने व्यापारी विनोद साहू को बुलाया। विनोद बोला, बहुत बढ़िया फसल है, मैं अच्छे पैसे दूंगा। अगली फसल भी मुझे ही देना। पैसों की थैली देखकर रघु हैरान रह गया। इतना सारा पैसा? सुमन मुस्कुराई। यही तो असली सोना है, मेहनत का फल। लक्ष्मी यही समझाना चाहती थी। रघु की आंखें खुल गईं। सच में धान ही सोना है? उस दिन के बाद रघु कभी आलसी नहीं बना। वो समझ गया कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है।